जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं आपके सामने बैसाख मास महात्म अंतिम अध्याय 30 सुनाने जा रही हूँ। मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कुछ दिनों में मैंने महात्म सुनाया बट वो अपलोड नहीं हो पा रही थी वीडियोस, तो इसीलिए उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अभी अंतिम अध्याय मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 30 बैसाख मास का। कुछ नहीं चाहा तो आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो गणना से शुरू करते हैं। श्री गणपताय नमः, गुरुदेवाय नमः। श्रुतदेव जी कहते हैं कि तदंतर व्याध शहीद शंख मुनि ने विस्मित होकर सर्प से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई थी? सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशित मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनवान, अनेक पुत्रों का पिता और सत्य अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवास किया करता था। बकवाद बैठना, सोना, नींद लेना, मिथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरे व्यापार थे। और मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म करता था, तो वो भी दम यानी घमंड के साथ किया करता था। उन कर्मों में भी मेरी श्रद्धा नहीं होती थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। तदंतर इसी बैसाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्य आत्मा और द्विजों को बैसाख मास के धर्म सुनाने लगी। तो स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात प्रतिदिन ब्राह्मण जयंत की हुई कथा सुनते थे। ये सभी पवित्र एवं मौन होकर उस अद्भुत कथा में अनुरक्त रहते थे, मग्न रहते थे, आनंद लेते थे उनका। एक दिन मैं भी उत्सुकता के कारण वहाँ क्या हो रहा है ये देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। तो मैंने मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, तो इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया था किसी को। और सारी वार्तालाप में अनुरक्त हो कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर जोर से हंस पड़ता था। तो जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार से समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। सन्निपात एक ऐसी बीमारी होती है, शारीरिक बीमारी समस्या, जिसमें आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण व्यक्ति अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन खो बैठता है। तो मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक वहाँ यातना भुगतता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुनी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। तो मुनि, सौभाग्यवश आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमयी कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। और मुनिश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया है, तो भी मुझे आपकी कृपा मिली, जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले हैं, साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगी। तो इस तरह से देवादिदेव भगवान विष्णु को मैं कभी भूलूं न, और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग प्राप्त करता रहूं। जो लोग मद से अंधे हो रहे हैं उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन यानी काजल है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने बार बार ऋषि शंख प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया था। तब ऋषि शंख ने कहा, ब्राह्मण, तुमने बैसाख मास और भगवान विष्णु का महात्म सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया है। तो द्विजश्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी
एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े बड़े पापी भी शोक रहित वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर अपने प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो क्या कहना है क्या कि कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर हो अन्य सब धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं तो भी वे भी प्राण हारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। तुमने देखा था पूतना को मुक्ति मिल गई थी, देखा तो भगवान बहुत दयालु है। तो सदा महात्मा पुरुषों को संग और उन्हीं के विषय में बात करनी चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी इसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सूचक नाम है। वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते हैं, करते हैं और कहते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते तथा सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहती, किंतु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाश में वैकुंठ धाम दे डालते हैं, ऐसे ही मेरे भगवान श्री कृष्ण उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए। तो सही कहना तो ठाकुर जी बहुत दयालु है। तो बस हम एक नाम मात्र उनका नाम ही लेने से उनके खुश हो जाते हैं। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दया निधान भक्तवत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। महामती वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुनि, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। मेरी कुत्सित योनि दूरी हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो यूँ कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया। तदंतर संध्या हो गई। व्याध ने ऋषि का शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने शाम काल की संध्या उपासना करके भगवान के लीला अवतार की कथा सुनी, पूजा की। वार्ता द्वारा रात व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौचादि क्रिया से निर्वृत होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब काम समाप्त करके उन्होंने हर्षयुक्त हृदय से व्याध को बुलाकर उसे राम नाम, इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया और जो वेद से भी अधिक शुभ कारक है। उपदेश देकर इस प्रकार कहा कि भगवान विष्णु का एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो और मृत्यु उपरांत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते हुए रहो। तो इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि में दूसरा जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। और व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर अति योग्य वैशाख युक्त धर्म का पालन करना किया। जंगली कीट, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले ताकि मांदे पाथिकों को वह भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा
तथा बालू की बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिक के परिश्रम और पसीने का निवारण हरे कृष्ण करता था। प्रातः काल स्नान करके दिन राम नाम का जाप करता था। इस प्रकार धर्म अनुष्ठान करके वे दूसरे जन्म में वाल्मीकि जी का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम की कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। श्रुतदेव जी बोले कि मिथिलापति देखो, वैशाख का महात्मा कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। तो वैशाख मास में व्याध के सिर्फ एक जूता दान करने से दुर्लभ रीति तत्व प्राप्त हुआ। वह यह रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता है और सुनाता है, वे पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, संसार में फिर नहीं होगा। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी की भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी ने 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे तो भी पूरी न हुई, तब असमर्थ हो चुप हो गए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोक शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण जी के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित कामना से थोड़ा वैशाख महात्म्य का वर्णन किया, परंतु हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठ गए। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर शुकदेव जी ने उनकी अनुमति से जाने का विचार किया। वस्त्र, आभूषण, गो, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो यशस्वी एवं परम यशस्वी सुखदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। इतनी कथा कहने के बाद नारद जी कहते हैं कि हे राजा अम्बरीश, ये उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापों को नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। तो इससे मनुष्य भक्ति मुक्ति ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्म जगत के व्यापारों से निर्मित होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें अपने संपूर्ण भय से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से वे एक स्थान पर ज़्यादा नहीं ठहर सकते थे। राजश्री अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। इतनी कथा कहकर वे सूत जी से बोले कि जो कोई भी इस पाप नाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता है वे परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में ये लिखी हुई पुस्तक रहती है, उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा उसके श्रवण में मन लगाते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या। वैशाख मास महात्म सभी अध्याय संपूर्ण हुए। हरे कृष्णा। आपने देखा किस तरह से वैशाख मास महात्म सुनना भी क्यों जरूरी होता है। अगर हम स्नान दान करते हैं वो तो हमें कृपा मिलती है, पर सुनने मात्र से भी हमें बहुत श्री हरि की कृपा मिलती है। और ठाकुर जी की कृपा है, मैं आपसे बोल पा रही हूँ और आप सुन रही हो ये कथा। इसीलिए मैं आपको साथ भागवत 4 श्लोक की भागवत में शेयर करना चाहूँगी। उसको भी सुनने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है, ठाकुर जी की कृपा मिलती है। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यद् यत्सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु
परिवेष्ठानि प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वैवेतिरेकाभयं यत् स्यात् सर्वदा। ये थी 4 श्लोक की भागवत। तो जैसे हम संपूर्ण भागवत 7 दिन की होती है, हम सुनते हैं तो हमें पूरा फल मिलता है। तो ये सबसे पहले लिखी थी, तो इसी तरह से ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। तो इसी पूरा पढ़ने से सुनने से पूरा 7 दिन की भागवत का फल मिलता है। हरे कृष्णा।